सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरैया खान। तो आइए करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। मीटिंग का मुद्दा समुद्री सुरक्षा था। यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के तमाम नेताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा को लेकर 5 मंत्र दिए। उन्होंने बताया कि हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है और इसे कैसे बचाना है। समंदर की सुरक्षा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर भी फिक्र जाहिर की। आतंकवाद का नाम लेते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं। सबसे बड़ी शांति सभा में समंदर की सुरक्षा के लिए कुछ यूं फिक्रमंद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक परवाह के लिए विख्यात हिंदुस्तान के प्रधान ने विश्व नायक की तरह समंदर की सुरक्षा पर दुनिया को दिशा देने की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में विश्व के तमाम नेताओं के बीच पीएम मोदी ने समुद्री सुरक्षा के लिए 5 सिद्धांतों का जिक्र किया। पहला सिद्धांत, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे संयुक्त राष्ट्र की इस सुरक्षा परिषद में तमाम देशों के नेताओं ने शिरकत की थी। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। यूं तो 7वीं बार हिंदुस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है, मगर बीते 75 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की किसी बैठक की अध्यक्षता की है। ओशन का क्लाइमेट, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। भारत को 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली है। भारत इस साल अगस्त के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। दुनिया के तमाम नेताओं के सामने सागर की सुरक्षा की बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर के रास्ते आतंकियों के आयात निर्यात का भी संकेतों में जिक्र किया। हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। समुद्री सुरक्षा के बहाने जैसे ही जिक्र आतंकवाद का हुआ, वैसे ही आतंकियों की फैक्ट्री में खलबली मच गई।
जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान के आतंकी प्रपंच के चीखते हुए सबसे नए प्रमाण हैं। पंजाब में 15 अगस्त को टिफिन बम से टेरर अटैक की साजिश थी। अमृतसर के पास के एक गांव से भी पुलिस ने टिफिन बम समेत हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। वहीं जम्मू के पुंछ में बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। इनमें AK-47 से लेकर तमाम विध्वंसक हथियार शामिल हैं। और इस सब के बीच कब्जे वाले कश्मीर में 3 आतंकी संगठनों के गठबंधन से घाटी को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। हथियारों का यह जखीरा पाकिस्तान ने ड्रोन से गिराया था अमृतसर से सटे गांव में। टिफिन बम के साथ 7 थैलियां थीं, जिनमें IED टिफिन बम, 5 हैंड ग्रेनेड और 100 से ज्यादा कारतूस थे। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात ड्रोन देखे गए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम के दौरान हमले की साजिश थी। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। That this bomb has been delivered through a drone from across the border, and कल एक सरपंच सन एक पिंड दे, there was a sarpanch who called up that there was some drone movement last night. Some sounds were heard on the, yesterday was 8th, the 7 तारीख दी 7 और 8 दरमियानी रात, there was some sounds which were heard, and there was some sound of a drone, and then it was also reported कि there was a little thud, कोई थोड़ी किसी चीज दिए गिरन दी आवाज आई। पाकिस्तान के आतंकी प्लान को नाकाम करने के लिए पंजाब के सरहदी इलाकों में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू के पुंछ में हथियारों की खेप मिली है। 2 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, चाइनीज पिस्टल, चाइनीज हैंड ग्रेनेड, फ्यूज डेटोनेटर्स और कारतूस के अलावा मोबाइल, बैटरी समेत तमाम सामान मिला है। जाहिर है कि यह बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि 15 अगस्त को घाटी में आतंकी साजिश का अलर्ट पहले से जारी किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यह कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने घाटी में खून बहाने के लिए POK में साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के 3 आतंकी संगठनों की बैठक हुई थी। बैठक ISI ने बुलाई थी। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर शरीक थे। बैठक में ISI ने आतंकी संगठनों को कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसियों के लोगों की पहचान कर उनकी हत्या करने के लिए कहा है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी की वजह से घाटी में ISI की साजिश लगातार नाकाम हो रही है। आतंकवाद की कमर टूट रही है। आतंकी संगठन बैकफुट पर है। श्रीनगर शांति में सांसें ले रहा है। किश्तवाड़ में फिर से पाकिस्तान के पालतू आतंकी पकड़े गए हैं। ये दोनों दहशतगर्द हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं। दोनों आतंकियों ने हाल ही में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था। इन दोनों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी सेक्टर में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को ढेर किया। आज एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। किश्तवाड़ जिले के अंदर 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, आर्म्स एंड एमुनेशन रिकवर किए। वहीं पुंछ के अंदर भी आर्म्स एंड एमुनेशन बड़ी खेप रिकवर की गई। क्या डिटेल्स है सर? कुछ दिन पहले 2 आतंकवादियों ने ज्वाइन किया था हिजबुल मुजाहिदीन टेरर आउटफिट को। उनकी तलाश जारी थी और कल हमें कामयाबी मिली और उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे कुछ आर्म्स एमुनेशन भी बरामद हुआ है। इसी तरह एक रिलायबल इनपुट मिली थी जिसमें कि पुंछ में किसी डंप के होने की खबर थी। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके और वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में हमें आर्म्स एमुनेशन मिले हैं। और यही पाकिस्तानियों को अखर रहा है। इसलिए लगातार साजिश रची जा रही है और इन साजिशों को बेनकाब करने के लिए NIA की टीम ने लगातार दूसरे दिन भी घाटी में छापेमारी की है।
बांदीपोरा में एनआईए ने जमाते इस्लामी के 9 ठिकानों पर छापा मारा। 8 अगस्त को भी जमाते इस्लामी के सदस्यों के मकानों और ऑफिसों पर 45 से अधिक जगहों पर रेड डाली गई थी। करीब 2 साल पहले केंद्र ने आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत इस धार्मिक समूह पर प्रतिबंध लगाया था। जिस जमाते इस्लामी नाम के संगठन पर एनआईए की रेड पड़ी है, वो भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन के बेहद करीब है। ऐसे में आईएसआई कैंप में बेचैनी बढ़ी हुई है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी में संकेतों में ही सही, लेकिन पाकिस्तान की दुखती रग को दबा दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दहक रहा लावा अब तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है और बारूदी बवंडर उठने वाला दहशती जमीन के ऊपर खून बहाकर सियासत की फसल सींच रहा है। नतीजतन 5 प्रांतों की राजधानी में बहने वाली लोकतंत्र की नदी का उफान आतंक के निशान से ऊपर है और सैलाब काबुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें अत्याचार की लहरें ऊपर तक उठ रही हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि जिस बांध के गेट खुलने से 2 दशक बाद हालात बदतर हुए, वो दोबारा लॉक कर दिए गए हैं। देखिए अफगानिस्तान की जंगी जमीन से विस्फोटक रिपोर्ट। आतंक की मंडी में बारूदी हथियारों को सजाकर दहशत की बोली लगवाने वाला तमाशबीन पाकिस्तान जब से तालिबान का तलबगार बना, उस दिन से अफगानिस्तान की जमीन के नीचे का लावा दहकने लगा। आवाम को फाका कशी की नौबत से रूबरू कराने वाले पाकिस्तान के प्रपंचकारी हुक्मरानों ने हथियारों की नीलामी रोककर तालिबान के लिए बारूद की फ्री सप्लाई शुरू की और मकसद में कामयाबी हासिल होने लगी। तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों के टारगेट पर अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार थी, वो सरकार जो संबंधों के धरातल पर आतंक परस्त पाकिस्तानी हुकूमत से दूर थी। नतीजतन अमेरिका की फोर्स ने जैसे ही अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाए, पाकिस्तान के इशारे पर खूनी खेल शुरू हुआ। लोकतांत्रिक सत्ता को उखाड़ने के लिए अफगान का आसमान बारूदी धुएं से काला पड़ गया और तालिबान की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होने लगी। कई प्रांतों की राजधानी पर दहशतगर्द काबिज हुए, काबुल की तरफ काफिला बढ़ने लगा, अत्याचार भी शुरू हुए, लेकिन आतंक के अंत की शुरुआत भी इसी मोर्चे पर हुई। 5 कैपिटल, काबिज तालिबान, दहशत, 5 प्रांतों की पहचान, दहशतगर्दों का काबुल कूच, तस्वीरों से मिले पुख्ता सबूत, महिलाओं पर जारी अत्याचार, खौफजदा मुल्क में हाहाकार। अब यूएस बदल रहा इरादा, अब तबाही होगी और ज्यादा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान में हालातों की पृष्ठभूमि 2 धारी तलवार की तरह है, जहां दोनों ही सिरों पर बारूद से बहते खून की कल्पना ही की जा सकती है। एक तरफ दहशत का विस्तार है तो दूसरी तरफ दहशत का सिमटता दायरा। लेकिन दोनों ही मुहाने ऐसे हैं जहां बातचीत या शांति के बारे में सोचना भी बेमानी होगा। हम आपको मौजूदा वक्त के उन हालातों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी देश के युद्ध क्षेत्र में बदलने से भी बुरा एहसास कराएंगे। शुरुआत तालिबान और उसकी दहशत के विस्तार से होती है। अफगानिस्तान में इंसानियत का गला घोंटकर की जा रही हत्या की तस्वीर सिर्फ बारूदी बवंडर का एक ट्रेलर है। रिलीज हुई सीरीज का पहला चैप्टर 200 से ज्यादा जिलों पर कब्जा था, लेकिन अब अंतिम चैप्टर से ठीक पहले 5 प्रांत की राजधानियों पर कब्जे की सीक्रेट स्टोरी धरातल पर उतर चुकी है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान पर पकड़ मजबूत कर ली। अफगान सरकार के मुकाबले ये बढ़त कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा मौजूदा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 प्रांत कुंदुज, सारेपुर, तखार, निम्रोज और जोवजजान प्रांत की राजधानी पर कब्जा जमा लिया है। इनमें 3 प्रांत कुंदुज, सारेपुल के राजधानी क्षेत्र समेत तखार की राजधानी तोलोकान पर सिर्फ एक दिन में तालिबान ने कब्जा किया, जबकि निम्रोज की राजधानी जराज और जोवजजान की राजधानी शेबेरगान पर तालिबान पहले ही कब्जा जमा चुका है। यानी तालिबान के हाथ बड़ी कामयाबी लग चुकी है। बस अब दहशतगर्दों को सबसे बड़ी कामयाबी का इंतजार बाकी है
और मुमकिन है कि तालिबान इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वो कामयाबी भी हासिल करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हर बार एलएसी से चीन की साजिश से जुड़ी खबरें सामने आती हैं, तो कभी तस्वीरों की शक्ल में ऐसे सबूत सामने आते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि ड्रैगन की फौज युद्ध की तैयारी कर रही है। मगर आज एलएसी के बैटलफील्ड से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देख पीएलए के पैरों तले जमीन खिसक गई है। बीजिंग में हड़कंप मच गया है क्योंकि 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तानी शूरवीरों ने विध्वंसक लड़ाकों के साथ जबरदस्त ट्रेलर दिखाया है। फॉरवर्ड लोकेशन पर इंडियन एयरफोर्स और सेना के जवानों का रियल टाइम एक्शन देखने को मिला है जिसे देख चीन सन्न है। कैमरे पर फॉरवर्ड लोकेशन, आर्मी एयरफोर्स का एक्शन, एलएसी का आखिरी छोर, युद्ध छिड़ा तो तैयारी घनघोर, ड्रैगन से वॉर होगी दमदार, लंबी लड़ाई इस बार, चीन को सन्न कर देगा एलएसी का रियल टाइम एक्शन। जंगी मोर्चा एट हिल टॉप, लड़ेगा ड्रैगन मिलेगी मार। ये करज, ये हुंकार, ये ललकार चीन जैसे शातिर दुश्मन का कलेजा कंपाने के लिए काफी। एलएसी बैटल ग्राउंड बनेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बारूदी कोहराम मचेगा। फिलहाल इस पर सस्पेंस बना है, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो रही है क्योंकि जिस तरह चीन बातचीत की आड़ में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, लगातार एलएसी के सरहदी इलाकों में बेस कैंप बना रहा है, उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि ड्रैगन भारत को उकसा रहा है। मगर चीन का यही दांव उल्टा पड़ चुका है क्योंकि हिंदुस्तान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि ड्रैगन के खिलाफ युद्ध आखिरी विकल्प हो सकता है और इसके लिए भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन में जंग की तैयारी शुरू कर दी है। चक्रव्यूह रचा जाने लगा है। यकीन ना हो तो फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना के जंगबाजों का रियल टाइम एक्शन देखिए। ये तस्वीर पूर्वी लद्दाख में मौजूद न्योमा फॉरवर्ड लोकेशन की है, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकों ने अपना ट्रेलर दिखाया। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, चिनूक, गरुण और एमआई ने हिलटॉप से उड़ान भरते हुए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर जबरदस्त ड्रिल की। इस दौरान सेना के जवान हथियारों से लैस होकर रोप के जरिए हेलीकॉप्टर से न्योमा एयरबेस पर उतरे और जमीन पर लैंड करने के साथ ही कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि न्योमा एयरबेस का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी अहम है। ये इलाका एलएसी से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा जैसे वॉर जोन में युद्ध के हालात बनते हैं, न्योमा एयरबेस से सेना के जवान चंद मिनटों में एलएसी तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, न्योमा एयरबेस पर अपाचे के साथ साथ चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर एलएसी तक जंग से जुड़ा साजो सामान और हथियारों को पहुंचाया जा सके। The fighters have been operating regularly in this area earlier as well. The development of infrastructure for fixed wing operations from this ALG is planned in the near future. The positioning of fighter aircraft would be governed by the operational requirements. 18,000 फीट पर चीन को चित करने के लिए सिर्फ वायुसेना के जंगबाजों ने ही नहीं, बल्कि रणभूमि में अपने विध्वंसक प्रहार से बारूदी कोहराम मचाने वाले T-90 भीष्म टैंक ने भी जंगी रिहर्सल की। लद्दाख के पठारी इलाके में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लड़ाका भीष्म आग उगल रहा है। भीष्म की गरज और धमक ऐसी है मानो आज ही वो चीन का नक्शा बदल दे। यकीन मानिए, एक तरफ ड्रैगन की चौखट पर भीष्म टैंक गोले दाग रहा था तो दूसरी तरफ पीएलए का कलेजा कांप रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी इलाके में चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, मगर अब ये कोशिश ड्रैगन की फौज को मौत के घाट उतार देगी और उसकी वजह यही भीष्म टैंक है। अब तक इस ताकतवर युद्धक टैंक की एक टुकड़ी को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया था, मगर अब ये योद्धा पूर्वी लद्दाख में भी मुस्तैद है ताकि ड्रैगन की नापाक साजिश को जवाब दिया जा सके। भारत के महाविस्फोटक हथियार एलएसी पर अपना बारूदी ट्रेलर दिखाने के लिए बेताब हैं ही। भारतीय सेना के जवान भी हाईटेक हथियारों से लैस होकर हमले के लिए रेडी मोड पर हैं। इस बार सेना की तैयारी इतनी पावरफुल है कि अगर चीन से विवाद हुआ तो भारतीय फौज 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल तक लड़ सकती है, चाहे हालात कैसे भी हो। -50 डिग्री तापमान में भी सेना युद्ध के लिए एक्शन मोड में रहे और इसके लिए न सिर्फ एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना जुट रही है, बल्कि वहां शेल्टर होम भी बनाए जा रहे हैं ताकि जवानों को ठंड और बर्फबारी से बचाया जा सके। जिन्हें हिंदुस्तान के शौर्य पर शक है वो ये तस्वीरें देख लें। जिन्हें भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर रत्ती भर भी संदेह है, उन्हें भी इन तस्वीरों को आंखें खोल कर देखना चाहिए, क्योंकि अब एलएसी पर ड्रैगन के साथ बात या मुलाकात नहीं बल्कि युद्ध होगा।
चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। भारतीय योद्धा मोर्चा संभाल चुके हैं। अब अगर चीन ने भारत को आंख दिखाने की हिमाकत की तो इस बार ड्रैगन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देश के 3 राज्यों में इन दिनों पानी परेशानी की वजह बना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में इन दिनों सैलाब तबाही मचा रहा है। मूसलाधार बारिश और नदियों में बेहिसाब पानी की वजह से कई गांव डूबे हुए हैं। सेना और वायुसेना से मदद ली जा रही है। सड़क, पुल, घर सब कुछ तबाह हो रहा है। लोगों तक पीने का पानी और खाना पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। हाहाकार के बीच सैलाब की अब तक की सबसे डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। सैलाब की सबसे डरावनी और दर्दनाक तस्वीर। सैलाब में तैरते इस मगरमच्छ के जबड़े में एक महिला का शव है। मगरमच्छ पानी के ऊपर आता है और फिर गहराइयों में गुम हो जाता है। बदनसीबी और लाचारी हर ओर है। कुछ लोगों को मौत के मुंह से निकालने में जुटे हैं वायुसेना के जवान। जमीन पानी में समा रही है। स्कूल और घर भी सैलाब में गायब होते जा रहे हैं। नदियों का दायरा बढ़ रहा है और जमीन सिमट रही है। इस हाहाकारी बाढ़ में लोगों के दर्द और तकलीफ को दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम भी उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां जाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ नाव है। सैलाब की लहरें निगलने को बेताब है। जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना हो। छत पर जिंदगी बचाने के लिए भूखे प्यासे इन लोगों तक आसमान से देवदूत पहुंचे तो टूटती हुई उम्मीदों में नई जान आ गई। निढाल होते शरीर में बिजली सी फुर्ती आई और एक एक करके देवदूतों के इशारे पर सभी लोग सेना के हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं। कोरबा के चितहारी इलाके में 4 लोगों को सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वायुसेना के पायलट ने हेलीकॉप्टर को बड़ी सावधानी से तेज हवाओं के बीच छत के करीब तक लाए ताकि लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ सके। यूपी के जालौन में यमुना नदी ने कहर मचाया हुआ है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। कितनी दुश्वारियां होती हैं जब बाढ़ गांव में घुस आती है। यमुना नदी का पानी कालपी के सिमरा शेखपुर गांव में आ पहुंचा है। 3 तरफ से गांव का रास्ता बंद है। एक संपर्क मार्ग है जिसके जरिए गांव के लोग बाकी कालपी और बाकी शहर से टच में हैं। अब रोज की जो दिनचर्या है उनकी इसी नाव के जरिए पूरी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही। चलिए तीनों रास्ताएं बंद हैं। एक नाव से आना जाना है और लोग गांव से कम 1 किलोमीटर दूरी पे रह रहे हैं। बाढ़ में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा। लोग फंस चुके हैं और सैलाब से बचकर जाने का कोई जरिया नहीं बचा। देखिए ये यमुना नदी का पानी है और यमुना नदी का पानी पूरे गांव में आपको दिखाई देगा। हर घर तक इस पानी की दस्तक है। केवल एक नाव के सहारे चप्पू चलाकर हर रोज ऐसे ही जिंदगी संघर्ष करती है। खाने पीने के लिए संघर्ष है, रहने के लिए संघर्ष है। कई गांव वाले घर डूबने के बाद बाहर जाकर बस गए तो कई अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऊंचाई छत पे आपको नजर आएंगे, छत पर वो लोग शरण लिए हुए हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यमुना का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। बारिश और हुई तो मुश्किलों का और बढ़ना तय है। यह समस्या किसान कहाँ जाएं, पानी कहाँ पिए, सब नल डूबे गए हैं। और यही समस्या भैंसें बाहर बांधी हैं, भूखन मर रही, प्यासन मर रही, सानी कर को जावे डोंगन में बैठ के सानी करन। 2018 में यहाँ बाढ़ आई, सन 1996 में आई, लेकिन बाढ़ का स्थायी समाधान शासन द्वारा आज तक नहीं किया गया ताकि हम लोग सदैव बाढ़ की समस्या से निजात ले सकें। गांव में पानी की लहरें शांत हैं, लेकिन यमुना की हाहाकारी लहरें अब जान ले रही हैं। तूफानी लहरों के बीच बहते इंसानों को जिसने भी देखा वो कांप गया। कुछ लोग नाव के साथ बहे जा रहे थे। नाव चलाने वाले अपना नियंत्रण खो चुके थे। तभी एक लड़का नाव से नीचे गिरा। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लड़के बाढ़ देखने निकले थे, नाव पर सेल्फी ले रहे थे, लेकिन यमुना की तेज लहरों में नाव पलट गई, जिस पर 6 लोग थे। 2 की मौत हो गई और 2 लापता हैं। 2 लड़कों को किसी तरह बचा लिया गया।
यूपी के गोंडा में यह स्कूल देखते देखते नदी की धार में समा गया। 5 सेकंड में नदी किनारे बने इस स्कूल की जल समाधि हो गई। आसपास रहने वाले कुछ लोग उस वक्त वहीं मौजूद थे। लोगों ने अपनी आंखों के सामने स्कूल को बाढ़ के पानी में समाते देखा। घाघरा नदी में बढ़ा पानी जल प्रलय लेकर आया। भयंकर बाढ़ की वजह से नदी में तेजी से कटाव हो रहा है। स्कूल की तरह नदी के किनारे का यह हिस्सा भी देखते देखते पानी में बह गया। बांध के गेट से फुल स्पीड से निकल रहा है पानी और हर घंटे झांसी में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। निचले इलाके के गांवों में लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। लोग पुल पर खड़े होकर वाटर लेवल बढ़ने की स्पीड देख रहे हैं। सोमवार सुबह माता टीला समेत आसपास के 6 बांधों से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल सबसे ज्यादा खतरा बेतवा और धसान नदी के किनारे रहने वालों के लिए है। नदी के तट पर जितने भी गांव हैं उन समस्त गांव वालों को हमारे निगरानी समितियों के माध्यम से और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से सचेत किया गया है कि नदी के किनारे कृपया ना जाएं। और इसके संबंध में जो हमारे एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है और साथ में हमारे जो सेना विभाग की जो हेली डिवीज़न है, इन सब लोगों को अलर्ट करके हम अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। मिर्जापुर के भटौली पुल से लोग उन जानवरों को देख रहे हैं जो अचानक चारों ओर से सैलाब में घिर गए। कछुआ इलाके के भटौली पुल के नीचे नजर आ रहे जानवर बरैनी गांव के हैं। ये सभी रेत के टीले के पास घास चरने गए थे, लेकिन पानी बढ़ जाने की वजह से फंस गए। अब प्रशासन से किसानों ने मवेशियों को बचाने की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सरकार की तरफ से अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। इस पार सड़क, उस पार सड़क, लेकिन नदी पर बनी पुलिया अब गायब हो चुकी है। 12 के आदिवासी क्षेत्र में पेट पालन में लोग जरूरी सामानों के लिए तरस रहे हैं और राहत पहुंचाने के लिए एक नाव भी प्रशासन नहीं दे सका। स्थानीय लड़कों ने नदी में उतरकर खाने का सामान गांव वालों तक पहुंचाया। ये तस्वीर हथिया देह पुलिया की है और पुलिया टूटने से 18 गांवों का संपर्क टूट चुका है। जालौन में सेना बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तैनात है। दिन रात राहत सामग्री बांटने का काम चल रहा है। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल में और शिवपुरी के सागर बांध से सिंध नदी में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना में पानी बढ़ने की वजह से अब जालौन के 100 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा आ गया है। प्रयागराज में भी यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से करेली और जेके नगर में सैलाब सा आया है। लहरें अब शहर के मेन इलाकों तक पहुंच रही हैं। फिलहाल लोगों ने घर की पहली मंजिल पर ठिकाना बना लिया है। बाढ़ के डर से बहुत लोग घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। दूसरी तरफ पश्चिम की ओर से भी यमुना का कहर शुरू हो गया है। प्रयागराज में दोहरी मुसीबत है क्योंकि गंगा में उफान की वजह से गंगा किनारे के निचले इलाकों में पानी आ चुका है। रिहायशी गलियों में पानी है। ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस गया। लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव तक की मदद लेनी पड़ रही है। वाराणसी की तस्वीरें भी वैसी ही हैं। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा। लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। वाराणसी के मारुति नगर के साथ आसपास के कई इलाकों के घरों में तेजी से पानी आना शुरू हो गया है। कुछ लोग पहली मंजिल पर चले गए हैं तो वहीं नाव से लोगों को निकालने का काम भी चल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 80 घाट पूरी तरह डूब गया है। पानी घाट से बहकर सड़कों तक आ रहा है। अगस्त के महीने में जल प्रलय जैसे हालात के पीछे सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश नहीं बल्कि कुछ और वजहें भी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक, अंटार्कटिक और एवरेस्ट के ग्लेशियर्स की बर्फ तेजी से पिघल रही है। आर्कटिक पर तेजी से पिघलती बर्फ की वजह से भारत में नम हवाएं बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इससे तूफान, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं तेज हुई हैं। ये भी माना जा रहा है कि नमी वाली हवाएं तेजी से हिमालय के उत्तर और दक्षिण में बह रही हैं। लिहाजा भारत में तूफानी बारिश और बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। रामायण में इस बात का जिक्र है कि माता सीता ने भू समाधि ली थी,
लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक शहर ऐसा है जो भू समाधि ले रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोशल मीडिया में इस शहर के ऊपर बहस छिड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि सुपर पावर नेशन अमेरिका में एक ऐसा शहर है जो हर रोज जमीन में धंसता जा रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस शहर को पाताल निकल रहा है। आखिर क्या नाम है इस शहर का और क्या वाकई वायरल हो रहा ये दावा सही है? देखिए इस रिपोर्ट में। जमीन निगल रही है एक सिटी, समझ से परे है ये पहेली। यूएसए से आया अजीब समाचार, एक शहर को निगल गया पाताल। धरती का निवाला बनने की पूरी हिस्ट्री, सबसे शॉकिंग वायरल मिस्ट्री। क्या कोई शहर जमीन में समा सकता है? क्या कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों को जमीन निगल सकती है? क्या सुपर पावर का एक सिटी पाताल में समा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में एक अजीबोगरीब दावा वायरल है। हजारों लाखों यूजर्स वायरल मैसेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले हम आपको वायरल हो रहे मैसेज दिखाते हैं, जिससे आपको इस खबर के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। अगर वायरल हो रहे मैसेज को देखकर भी आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आपको हम एकदम आसान भाषा में ये पूरी वायरल न्यूज समझाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक शहर है कॉरकोरन। दावा किया जा रहा है कि कॉरकोरन शहर को जमीन निगल रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हर साल ये शहर जमीन में धंस रहा है, यानी पाताल में समा रहा है। हमने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की। हमने कैलिफोर्निया के कॉरकोरन शहर से जुड़े कई न्यूज़ आर्टिकल खंगाले। शुरुआती जांच में ही हमें ये पता चल गया कि उस शहर के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो फेक नहीं हैं। कॉरकोरन शहर में कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 1.5 दशक से कॉरकोरन सिटी हर साल 2 फीट की दर से जमीन में धंस रहा है। यहाँ कई ऐसी इमारतें और जमीन है जो तकरीबन 11.5 फीट नीचे धंस चुकी हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों का हिसाब लगाएं तो अब तक 2 मंजिला इमारत के बराबर कॉरकोरन शहर जमींदोज हो चुका है। शहर के कई इलाके एक साथ धरती के भीतर दबते जा रहे हैं। तो क्या इस किस्म की तबाही के लिए कुदरत जिम्मेदार है या फिर यह इंसानों की गलती का खामियाजा है? हमने कॉरकोरन के बारे में जब और रिसर्च की तो सारा सच सामने आ गया। कैलिफोर्निया वाटर साइंस सेंटर ने कॉरकोरन शहर का सीक्रेट समझने के लिए गहन अध्ययन किया। एक्सपर्ट्स की टीम भेजी और जब फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई तो पता चला कि कॉरकोरन शहर के जमीन में धंसने की असली वजह एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, जिन्होंने अंडरग्राउंड पंपिंग के जरिए दशकों तक वहां खेती की। यानी कॉरकोरन शहर के ये हालात फार्म संचालकों और एग्रीकल्चर कंपनी की बदौलत हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सिंचाई के लिए भूमिगत स्रोतों से पानी को पंप करना। जमीन से बड़ी मात्रा में पानी निकालने की वजह से जमीन धंसने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का तो यहां तक मानना है कि 2015 से लेकर 2035 के बीच कॉरकोरन शहर करीब 11 फीट और धंसेगा। साल 2009 के बाद से नासा की इस शहर पर पैनी नजर है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि शहर वाकई जमीन में धंस रहा है। इस शहर के कई लोग कृषि कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वो भविष्य के खतरे को जानते हुए भी आंख और जुबान बंद किए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं, वो शहर छोड़कर भाग रहे हैं। यानी जो खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है वो हमारी पड़ताल में सच साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 3 महीने पहले कोरोना महामारी ने जिस तरह कहर बरपाया, उसे न सिर्फ लोगों ने महसूस किया बल्कि ज्यादातर लोगों ने भुगता भी है। लेकिन अब वक्त है और भी ज्यादा आगाह होने का, एहतियात बरतने का, क्योंकि अलार्म बज चुका है। 3 देशों के हालात भयावह हो चुके हैं। अमेरिका, श्रीलंका और ओलंपिक ऑर्गेनाइजर कंट्री जापान, ये वो 3 देश हैं जहां कोरोना महामारी का संकट वापस लौट आया है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना का कहर हर कदम हर पहर लौट आया, फिर वही डर। जिसकी आशंका थी वो सच में हो रहा है। लापरवाही भारी पड़ती जा रही है। अदृश्य शत्रु का भीषण हमला जारी है। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयारी का स्तर यह है कि अस्पतालों में व्यवस्था करने से ज्यादा शमशान में अव्यवस्था न हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाहाकारी हालात वाले 3 देश ऐसे हैं जो भारत को भी प्रभावित कर सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर सन्न कर देने वाला ये खुलासा 3 देशों की पृष्ठभूमि पर ही समझिए, क्योंकि इनमें 2 मुल्क शक्तिशाली हैं, व्यवस्था और तकनीक के धनी हैं, तो एक देश पड़ोसियों की मदद पर निर्भर है।
बात हो रही है सुपर पावर अमेरिका, तकनीक के धनी जापान और हिंदुस्तान के पड़ोसी श्रीलंका की। अमेरिका में लौटा कोरोना, आईसीयू फुल, संकट दोगुना। जापान वायरस का टारगेट, ओलंपिक के मैदान से अटैक। श्रीलंका के हालात बहुत बुरे, मदद के लिए फौजी उतरे। हाइलाइट्स तीनों देशों के मौजूदा हालात का आईना है, लेकिन विस्तार और भी ज्यादा दहलाने वाला है। देखिए देश दर देश वो तस्वीरें जिसमें छिपी सच्चाई आशंका के दायरे को भी चीर कर छलक रही है। इन देशों के हालात हाहाकारी क्यों बने, क्या कारण है, सब जानिए। लेकिन इन्हें जानने से पहले मकसद समझ लीजिए। मकसद है आपको आगाह करना, ताकि कोरोना महामारी की विभीषिका को हल्के में ना आंका जाए। उन हालातों को दोबारा बनने से रोकना जिसका सामना 3 महीने पहले ही हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। कोरोना महामारी से बने हाहाकारी हालातों की तस्दीक के लिए पहले मुल्क के रूप में विषय बनता है सुपर पावर अमेरिका। वो अमेरिका जहां इस वक्त भी डेल्टा वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है, जहां इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति देखिए, अमेरिका के बड़े शहरों में कोरोना पेशेंट्स की भीड़ है। कोरोना ग्रस्त शहरों के अस्पताल पूरी तरह भर चुके हैं। ऑस्टिन और फ्लोरिडा के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऑस्टिन में 24 लाख आबादी पर सिर्फ 6 आईसीयू बचे हैं। फ्लोरिडा में भी ज्यादातर बच्चे कोरोना की चपेट में हैं। हालात इतने खराब हैं कि बच्चों के लिए आईसीयू नहीं। और तकरीबन ऐसे ही हालात धीरे धीरे ज्यादातर शहरों के होते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में अब तक व्यवस्था नहीं बन पाई। एक अनुमान के मुताबिक फ्लोरिडा के अस्पतालों में 135 आईसीयू हैं, लेकिन इनके मुकाबले कोरोनाग्रस्त 142 बच्चे हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन हालातों के कारण ये हैं कि फ्लोरिडा और ऑस्टिन में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है। वहीं अमेरिका में मास्क पहनना अब वैकल्पिक कर दिया गया है, जिसका नतीजा सामने है। अब तस्वीर भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की देखिए। इस देश में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। लोग बचाव के लिए अपने घरों में कैद हैं, लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। नतीजतन हजारों लोग अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं और उसकी तकरीबन आधी संख्या में शव शमशान तक आ रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुर्दा घरों और 14 ग्रहों का भार कम करने के लिए श्रीलंकन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना के कारण श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए। श्रीलंका सरकार व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रही है, इसलिए श्रीलंका आर्मी ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। कोरोना मरीजों के लिए आर्मी के अस्पताल खोल दिए गए हैं। मुर्दा घर और शमशान की जिम्मेदारी भी आर्मी ने ले ली है। और अब आर्मी के ही मजबूत कंधों पर सरकार दावा कर रही है कि कोरोना के कारण श्रीलंका में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है, ये हालात बता रहे हैं। अब हालात उस जापान के देखिए जहां विश्व के सबसे बड़े खेल कुंभ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हालत यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जिस टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ, वहां हर दिन के औसतन 4 से 5 हजार केस आ रहे हैं। दावे के तहत इस देश में भी डेल्टा वेरिएंट ने ही कहर बरपाया हुआ है। ताजा हालात देखिए, जापान में रविवार को 10,16,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इस दिन टोक्यो में संक्रमण के नए मामले 5,000 से ज्यादा आए, जबकि इसके बाद कानागावा शहर संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर रहा और ओसाका तीसरे नंबर पर। यानी जापान में कोरोना का कहर फिर से बरपने वाला है। इसलिए टोक्यो ओलंपिक के खत्म होते ही जापान में 31 अगस्त तक आपातकाल की भी घोषणा कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।